देखिए, अभी पूरे तफसीली जायज़ा तो इस फैसले का लिया नहीं गया है। जो मोटी मोटी बातें समझ में आ रही हैं वो मैं अर्ज़ करता हूँ, और आगे इस पर क्या करना है इसका फैसला तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी पूरे फैसले का जायज़ा लेने के बाद उसका ऐलान करेगी। फ़िलहाल जो बातें समझ में आ रही हैं कि जो बरसों से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि वहाँ पर कोई मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, हज़ारों साल पुराना मंदिर तोड़ करके, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया गया है कि वहाँ पर कोई मंदिर, किसी मंदिर को तोड़ करके कोई मस्जिद वहाँ पर नहीं बनी। दूसरी बात ये कि मस्जिद किसने बनाई, कहते हैं बाबर ने बनाई, किसने बनाई। कोर्ट का कहना ये है कि ये बात साबित नहीं हो पाई कि वहाँ पर मस्जिद किसने बनाई, लेकिन मस्जिद वहाँ पर थी। तीसरी बात ये साबित हुई है कि मुसलमान वहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे। 1949 तक मुसलमानों ने वहाँ पर नमाज़ पढ़ी है, ये भी कोर्ट ने माना है। और उससे पहले मुसलमान वहाँ पर मुस्तकिल नमाज़ें पढ़ते थे, ये भी कोर्ट ने माना है। हिंदू बाहर के हिस्से में पूजा करते थे, ये भी कोर्ट ने कहा है। और एक बात ये कही है कि 1949 में जिस तरह से वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गईं वो भी गलत तरीक़ा था, और 1992 में जिस तरह से बाबरी मस्जिद की इमारत तोड़ी गई वो भी एक मुजरिमाना कार्रवाई, क्राइम था। ये मोटी मोटी बातें साबित हुई हैं। इसमें सबसे पहले तो हम हुकूमत से मुतालबा ये करेंगे कि 1992 में जो सबके सामने एक इतना बड़ा जुर्म हुआ था, अब तक उसके मुजरिमीन को सज़ाएं नहीं दी गई हैं। हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द उसमें जो लोग शामिल थे, जिन्होंने उसकी साजिश की थी, उसकी सज़ा उन लोगों को मिलनी चाहिए। और दूसरी एक बात यह कि जिस तरह से अदालत ने शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज किया, निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज किया, लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड यानी मुसलमानों का जो स्टैंड मौक़िफ़ था उसको उन्होंने कंसीडर किया है। इसका मतलब ये कि वो मस्जिद मुसलमानों की थी या मुसलमानों की भी थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। अब एक अफसोसनाक बात, अनफॉर्चुनेट ये हुआ है कि वहाँ पर जो मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पर मुसलमान नमाज़ पढ़ा करते थे, कोर्ट ने उसको माना भी है, उसके बावजूद मुसलमानों के हवाले नहीं किया गया और मुसलमानों को दूसरी जगह ज़मीन शिफ्ट करने की बात अदालत ने कही है। और इसमें एक अहम बात यह भी है कि ये काम हुकूमत के ज़िम्मे रखा है कि हुकूमत वहाँ पर एक ट्रस्ट बनाए राम मंदिर के सिलसिले में। पुराने जो ट्रस्ट थे, जिन लोगों ने केस किया कर रखा था, जो लोग पैरवी कर रहे थे, उनका भी कोर्ट ने उसमें कुछ हिस्सा नहीं रखा है। हुकूमत को ये जिम्मेदारी दी है कि एक ट्रस्ट बनाए 3 महीने के अंदर, और वो ट्रस्ट के ज़रिए वहाँ पर जो भी तामीरी काम हो वो हो, और मुसलमानों को एक अयोध्या में नुमाया मकाम पर एक मस्जिद बनाने की जगह दी जाए। ये मोटी मोटी बहुत सारी बातें थी। इसमें अनफॉर्चुनेट हमें यही लगता है कि जो मुसलमानों को वहाँ पर मस्जिद के अंदर के हिस्से में की जगह नहीं मिली है, इसका जायज़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी ले रही है। जैसे ही उसका ऐलान आएगा सारे लोग उसके मुताबिक अमल करेंगे। और हमने पहले भी ये कहा था, आज भी हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसका एहतराम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है हम उसका एहतराम करते हैं, और कानून नहीं, हमें अगर रिव्यू की ज़रूरत पड़ी, रिव्यू पिटीशन की, कानून ने हमें ये भी हक़ दिया है, हम उसका भी ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम पूरे मुल्क में सारे लोगों से अपील करते हैं कि अमन व अमान को बरकरार रखें, अमन कानून, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कहीं पैदा ना हो, सारे कारोबार, सारे स्कूल खोल दिए जाएं, हालात मामूल के मुताबिक लाए जाएं, ताकि पूरे मुल्क में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक आ सके।